नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक एलजी का सेट देखेंगे जो कि स्मार्ट टीवी है, जिसके अंदर प्रॉब्लम बहुत देखने को आ रहा है कि उसके अंदर जो है कभी स्टैंड बाई आता है, कभी स्टैंड बाई लाइट नहीं आता है तो पिक्चर नहीं आता है या पैनल वोल्टेज भी नहीं आता। तो आज हम एलजी का उस सेट के बारे में देखने वाले। स्मार्ट टीवी है और ज़्यादातर वो सेट जो है बनता नहीं है, लेकिन बोर्ड भी बहुत कॉस्टली है और वो रिपेयर हो जाए तो अच्छा है। कुछ बेसिक वोल्टेजेस है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे और जहाँ तक चांस है कि आपका उससे रिपेयर हो जाएगा, आपको नया बोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए बोर्ड का जो कॉस्ट है वो 2800 से लेके आपको 4000 तक है। जहाँ पर आप जैसा जगह मतलब इंक्वायरी करो उस हिसाब से वो बोर्ड आपको प्राइस अलग अलग मिलेगा। प्राइस हमेशा बोर्ड का वेरी होते रहता है, क्योंकि कौन आदमी कितने रुपए में ख़रीदा है उसी हिसाब से उसका प्राइस जो लगाता है। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था कि एक वेब साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या आएगा, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया है, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। एक बंदे ने बोला है, देखिए उसका वैल्यू जो नंबर 1 पे था उसका +10 और दूसरे वाले का जो है -10 आएगा। और एक बंदे ने बोला है डायोड जो होता है वो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप लगाएगा। तो इसका मतलब आपको सही तरीके से उसका एवरेज वैल्यू निकालने नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आपको कुछ नॉलेज थोड़ा मिल सके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस तरह से उसका प्रोसीजर होता है। ठीक है, कभी भी आप डायोड के बारे में अगर डिस्कस करोगे, ठीक है, डायोड के बारे में अगर कभी भी आप डिस्कस करोगे तो उसके अंदर आपको सबसे पहले डायोड का पूरा फंक्शनलिटी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक डायोड के अंदर अगर हम देखें तो जैसे एरिया होता है, जैसे आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे, जैसे मैं आपको बताया था कि अगर आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे तो जो आपका पीक वैल्यू है इसका एवरेज उसका हाफ होता है, मतलब पीक वैल्यू का हाफ प्लस इसके अंदर आपका इसका ड्रॉप भी, जैसे अब जो आपका डायोड होता है इसका 0.7 वोल्ट का ड्रॉप भी आपको उसके अंदर कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका अगर यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक अगर 10 रखूँ, ये 0 है यहाँ पर 10 है। ठीक है, अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालूँ तो इसका हाफ आएगा, जो लाइन आएगा वो इसके हाफ आएगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हुए हो कि अगर एक बंदा एक मैच में सेंचुरी मारता और दूसरे पे आउट हो जाता है 0 बॉल पे, तो इसका एवरेज क्या पकड़ते हैं 50, क्या पकड़ते हैं 50, क्योंकि उसने एवरेज जो है 50 रन उसने बनाया है। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ 0 से लेके अगर आपका कितना है 10 वोल्ट तक है, अगर वो दूसरे में खाली हो गया है तो अगर हम यहाँ से लेके कभी भी हम 360 पकड़ते हैं, 360। ठीक है, तो 360 आप पकड़ोगे तो यहाँ से लेके ये 180 हो गया और ये 180 हो गया। ठीक है, तो 180 में इसने कंडक्ट किया है, 180 डिग्री आपका डायोड कंडक्ट किया है और 180 डिग्री आपका डायोड जो है रेस्ट मोड में था, उसने कोई कंडक्शन नहीं किया है। समझ में आया? तो इसका एवरेज यहाँ पर इस तरह से आया 180 का, लेकिन आपको 180 में भी इसका जगह आपको फिल करना है। तो मतलब यहाँ से अगर उठा के मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे अगर आपका ये वैल्यू है, और अगर इसका हाफ करके ये पोर्शन उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो ये पूरा कनेक्शन हो जाता है। लेकिन जो इसका पीक वैल्यू था ये हो गया छोटा, इसका पीक वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब जो ये पोर्शन यहाँ पर गया हुआ है वो हो जाएगा नीचे, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, अगर इसका पीक वैल्यू मतलब इसका 0 से मैं 10 रखता हूँ यहाँ पर, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 5 वोल्ट प्लस आपको 0.7 वोल्ट का ड्रॉप भी लगाना है, तो माइनस आपको 0.7 वोल्ट करना है। आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा, 4.3 वोल्ट आएगा। 4.3 वोल्ट का आपका आउटपुट वोल्टेज निकलेगा। समझ में आया? ये आप ध्यान रखिए। ऐसे निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में भी आपका कितना आएगा, ये -10 हो गया, ये आपका -10 हो जाएगा। तो इसका एवरेज वैल्यू कितना पकड़ोगे आप, कितना पहले पकड़ोगे, तो -5 वोल्ट, माइनस कितना पकड़ोगे -5 वोल्ट। समझ में आए? और 0 आप पकड़ लो, जितना वो पकड़ना है आपका ड्रॉप जो रहेगा वो आप पकड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालते हैं एवरेज वैल्यू का, बरोबर। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके बारे में, जैसे देखिए ये जो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, ये जो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है, देखिए कि एक डायोड जो होता है, एक डायोड के अंदर उसके अंदर कुछ बैरियर होते हैं। कुछ बैरियर मतलब यहाँ पर देखिए ये इसका बैरियर है। ठीक है, डिप्लीशन रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, इसका बैरियर है। बैरियर के अंदर आपको अब ये डिस्टेंस आपको कम करना है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है ये आपको कम करना है। ये डिस्टेंस आप कैसे कम करोगे, इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करके। तो ये कम होने में जितना वोल्ट आपको खाएगा वही इसका क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, वही इसका क्या होगा, ड्रॉप होगा। और ये 0.7 वोल्ट खाता है। ठीक है, और दो टाइप का है, अगर सिलिकॉन का डायोड रहेगा
तो 0.7 खाएगा, और जर्मेनियम का रहेगा तो 0.3 खाएगा। ठीक है, 0.3 खाएगा। यानी अगर आइडियल, कभी भी आइडियल डायोड का नाम लिया तो समझ लो कि 0 है, उसका हम लोग ड्रॉप कंसिडर नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैं, ये एक आइडियल डायोड है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई बायसिंग नहीं दिया, कोई वोल्टेजेस नहीं दिया है, तो इसने क्या, इसका डिप्लीशन रीजन एकदम नॉर्मली पड़ा है। लेकिन जैसे हम इसको बायसिंग देंगे, बायसिंग मतलब एक तरह का वोल्टेजेस, तो इसके प्लस के ऊपर हम प्लस दे दिए और माइनस के ऊपर माइनस दे दिए, तो इसका डिप्लीशन क्या हो गया, नैरो हो गया। लेकिन इसको कितना वोल्टेज खाएगा ये, 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट। समझ में आया, इतना कम करने में ये 0.7, इसके बाद ही ये वोल्टेज इधर से इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा किस तरह से कंडक्शन करता है। जैसे अगर हम कोई भी ट्रांसफार्मर लाते हैं मार्केट से, कोई भी मार्केट अगर ट्रांसफार्मर लाएंगे तो उसका एम्पियर डिसाइड होता है, कितने एम्पियर का चाहिए, कितने वोल्टेज का चाहिए। ठीक है, वो सब डिसाइड होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लग गया, ट्रांसफार्मर आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, टैपिंग वाला लगाएंगे, समझ में आया। तो और यहाँ पर हमने एक ये सप्लाई साइकिल को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डायोड एक लगा दिया, समझ में आया, डायोड लगा दिया। अब आपने यहाँ पर डायोड लगाया तो एक डायोड आपको यहाँ भी लगाना है, और इसको हमको क्या करना है, एज ए ग्राउंड पुल करना है, दोनों का आउटपुट एक ही में शॉर्ट कर देना है। समझ में आया। अब यहाँ पर इस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका देखिए ये इस तरह से अगर चलेगा, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब यहाँ पर प्लस रहेगा तो उस समय यहाँ पर माइनस चलेगा, उस समय क्या चलेगा, यहाँ पर माइनस चलेगा, दोनों अपोजिट रहता है। तो पहले हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, और दूसरा जो हाफ साइकिल आएगा यहाँ पर, जब यहाँ माइनस होगा तब यहाँ प्लस होगा, तो ये फुल फिल करते जाएगा, ऐसा ये फुल फिल करते जाएगा। और जब ये फुल फिल करते जाएगा तो ये जगह आपका खाली नहीं रहेगा। अगर एक डायोड लगाओगे आप तो ये जगह आपको खाली मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसको हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। और इसका हम लोग ब्रिज बनाते हैं। कब ब्रिज बनाएंगे, जब अगर आप ये पिन यूज नहीं करोगे तो आप जो ये जैसे 12, ये 0 और ये 12, ठीक है, 12 0 12 का पिन है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते, ये दोनों को यूज़ करोगे तो आपको आउटपुट में 24 वोल्ट आएगा। अगर आप इसको यूज़ ना करके ये दोनों यूज़ करोगे तो आउटपुट में आपको 12 वोल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको डायोड ब्रिज बनाना पड़ेगा, डायोड ब्रिज बनाना पड़ेगा, समझ में आया। अगर यहाँ पर आप सेंटर टाइप वाला यूज़ करते हो तो आपको ब्रिज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक डायोड और एक डायोड यहाँ पर लगाओ और इसको ग्राउंड यूज कर लो, समझ में आया। तो आपको आउटपुट में जो वोल्टेज निकलेगा ये इस तरह से निकलेगा, जैसे यहाँ पर दिखाया ना आपको फिल करते हुए, देखिए यहाँ पर ऐसा, तो इस तरह से दिखेगा। फिल्टर आप लगाओ तो, कैपेसिटर आप लगाए हुए तो इस तरह से। अगर आगे आप रेगुलेटर लगा लोगे तो वो जितने वोल्ट का रेगुलेटर लगाओगे उतने हिसाब से वोल्टेज आपको देगा। जैसे 5 वोल्ट का लगाया तो 5 वोल्ट फिक्स आउटपुट निकालेगा, 10 वोल्ट का लगाओगे तो 10 वोल्ट आपको फिक्स निकालेगा। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया रहेगा कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो अब हम चलते हैं मेन सर्किट के ऊपर। जिसका मैं बात कर रहा था एलजी का सेट का, तो एलजी के सेट में कभी भी आप ध्यान रखिए कि अभी जो भी एलजी के लेटेस्ट सेट आ रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वो ऐसा किया हुआ है कि ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, समझ में आए। तो हम समझते हैं क्या कन्फ्यूजन इसने क्रिएट किया है। चलिए सबसे पहले आप इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, 32LM636 BPTV, ठीक है, BPTV, इस तरह से इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। ओके, ज़्यादातर आप ये नंबर ही याद रखो तो ही अच्छा है, पूरा याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 32LM636 BPTV, ओके। अब इसके हम अगर खोलेंगे तो हमको किस तरह से मदरबोर्ड दिखेगा, इसका मदरबोर्ड और पावर सप्लाई आपको इस तरह से इसको कुछ दिखेगा, समझ में आया। एक यहाँ से छोटा सा पावर सप्लाई यूज़ किया है और एक यहाँ पर मदरबोर्ड यूज़ किया हुआ है। स्मार्ट टीवी है 32 इंच का, समझ में आया। अब ये सर्किट कैसा काम करता है वो बताता हूँ। देखो इसके अंदर आपको कोई दूसरा ट्रांसफार्मर देखना है, सिंगल ट्रांसफार्मर है, लेकिन इसके अंदर एक PS ऑन का सिग्नल भी है, समझ में आया।
PS ऑन का सिग्नल है, BL ऑन का सिग्नल है, डिमर का सिग्नल है, ये 3 सिग्नल है। आप सोचोगे सर इसमें PS ऑन का सिग्नल क्यों यूज़ किया है? PS ऑन का सिग्नल यूज़ किया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिंगल ट्रांसफार्मर है, और दूसरी बार जब आपका सेट स्टैंड बाई कंडीशन में रहेगा तो ये कितना वोल्ट आउट करेगा? 7.8 या 7.9 वोल्ट के आसपास आउट करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कितना रहता है? हमेशा 13 वोल्ट लिखा रहेगा। कितना लिखा रहेगा? 13 वोल्ट। अब आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इसलिए हो गए क्योंकि अगर आपका सेट स्टैंड बाई ऑन नहीं हुआ, आपका सेट स्टैंड बाई ऑन नहीं हुआ, तो आप सोचोगे अरे यार ये तो 13 वोल्ट लिखा है और आउटपुट निकल रहा है 7.9 वोल्ट निकल रहा है, तो लगता है मेरा पावर सप्लाई जो है ख़राब हो गया। अब आप मार्केट से पावर सप्लाई लेके आओगे, 4 दिन आप वेटिंग करोगे कि अरे यार पावर सप्लाई डाल के मेरा काम हो जाएगा, फिर से आप दूसरा पावर सप्लाई लेके आओगे, फिर भी आपको यही वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। अब आप क्या करोगे? अरे यार मेरा पावर सप्लाई तो सही था, अब लगता है मुझे मदरबोर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ में आया? अब देखिए इसका आउटपुट 13 वोल्ट कब आएगा? जब यहाँ से पावर ऑन का सिग्नल जाएगा तब। कितना? पावर ऑन का सिग्नल जाएगा तब, या बोल सकते हो PS ऑन का सिग्नल जाएगा तब कितना वोल्ट आउट करेगा? 13 वोल्ट। उससे पहले कितना वोल्ट आउट करेगा? 7.9 वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी आपका ये 7.9 वोल्ट आउट कर रहा है इन स्टैंड बाई कंडीशन में, तो समझ लो आपका पावर जो है, पावर सप्लाई जो है सही है, आपको वहाँ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। जब आपका सेट स्टैंड बाई में रहेगा तो ये 7.9 वोल्ट यहाँ पर आएगा। 7.9 वोल्ट यहाँ आने के बाद कितनी सप्लाई बनाएगा? देखो, एक तो सबसे पहले आपका 3.3 वोल्ट बनाएगा। समझ में आया? 3.3। दूसरा यहाँ पर 1.1 वोल्ट बनाएगा। थोड़ा ऐसा मिटाते हैं। 7.9 वोल्ट निकल रहा है कौन से कंडीशन में? स्टैंड बाई कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर आया, सबसे नंबर 1 पे कौन सा सप्लाई बनाएगा? 3.3 वोल्ट। 3.3 बना के आपके IC पे जाएगा, IR पे भी आ जाएगा, सब जगह आएगा, आराम से शांति से बैठा रहेगा, कुछ हरकत में नहीं आएगा। उसके बाद में 1.01 वोल्ट। समझ में? 1.01 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये सब सप्लाई स्टैंड बाई में। हाँ, ये सब सप्लाई कौन सी कंडीशन में है? स्टैंड बाई कंडीशन में है। ठीक है, इतना सप्लाई बना। यहाँ पर आपको इस फ्लैश पे आपको 3.3 चेक कर लेना है, पिन नंबर 8 पे। यहाँ पर भी आपको 3.3 चेक कर लेना है। इतना सा सप्लाई आप चेक कर लिए। अब बचा कितना? एफ के अंदर MMC लगा हुआ है। ठीक है, प्लस आपका 2 USB लगा हुआ है। तो USB को चलने के लिए आपको 5 वोल्ट सप्लाई जरूरत पड़ेगा। MMC का 3.3 एक सप्लाई तो बन गया। उसके अंदर जो रैम लगा होता है, रैम जो लगा होता है उसको चलने के लिए 1.8 वोल्ट की जरूरत पड़ता है। कितना वोल्ट का? 1.8 वोल्ट की जरूरत पड़ता है। लेकिन वो कब बनेगा? स्टैंड बाई के बाद बनेगा। स्टैंड बाई के बाद बनेगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है स्टैंड बाई के बाद में 1.8 वोल्ट। लेकिन कब? तब ये सप्लाई आपका चेंज हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा? 13 वोल्ट हो जाएगा, जब आपका स्टैंड बाई ऑन रहेगा तब। अब चलो एक लाइव देख लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हो ये स्टैंड बाई कंडीशन में है। स्टैंड बाई कंडीशन में है, आपको यहाँ पर बैकलाइट होल में से कुछ लाइट देखने को नहीं मिलता रहेगा। समझ आया? तो आपको ये फ्यूज पे आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर जो फ्यूज लगा है वहाँ पर आपको सबसे पहले चेक कर लेना है 7.9 वोल्ट इन स्टैंड बाई कंडीशन में। पहला केस, पहला नंबर आपको ये कर देना। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, अगर आप वहाँ पर चेक करने में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा ट्रांजिस्टर लगा है, वहाँ पर दिक्कत आ रहा है चेक करने पे, तो वहाँ पर आप, क्योंकि आप जब नए नए होते तो ऐसे चेक करने आते आपका हाथ ऐसे हिलेगा, और हिलेगा तो काम उतने में कर जाएगा। तो आप हाथ ना हिले और हिलता भी रहे तो आप कभी भी सेफ जगह चूज़ कीजिए कि आपका सेफ जगह कहाँ पर है, जहाँ पर ये वोल्टेज बन के जाता है। तो सेफ जगह आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 7.9 वोल्ट। समझ में? फ्यूज लगा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लगा है, आपका ऐसे ऐसे हिलता रहेगा तो भी आप आराम से चेक कर लोगे। समझ में? तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 7.9 वोल्ट एक कंडीशन है होगा। अब जैसे ही आप स्टैंड बाई ऑन करोगे, जैसे ही आप स्टैंड बाई ऑन कर दोगे तो आपका
आपका देखिए ये 13 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, उसको कन्फ्यूजन ना हो, मैं मल्टीमीटर कोई भी ग्राउंड करके यूज़ करता हूँ। मुझे क्या टारगेट से मतलब होता है कि मेरा टारगेट वोल्टेज कितना आ रहा है, माइनस है प्लस है, वो मैं अपने समझ लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 13 वोल्ट दिखा रहा है। हमने कहाँ प्रॉप रखा है, यहाँ पर स्टैंड बाई ऑन हो चुका है। अब हमने प्रॉप यहाँ पर रखा हुआ है और देखिए आपका यहाँ से बैकलाइट भी दिखता रहेगा, समझ में आया? तो स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर 7.9 वोल्ट, स्टैंड बाई के बाद कितना हुआ, 13 वोल्ट हो गया। तो आपको वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, जैसे कि आपको इसके अंदर, अगर आपको इसके अंदर यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना है, इस बोर्ड के अंदर आपको यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना है, तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे इन फ्यूचर? जैसे आप गांव साइड में रहते हो, लोग उतना खर्चा नहीं करते हैं, तो अगर ये बोर्ड आपका ख़राब हो गया तो आपको यूनिवर्सल बोर्ड इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इसका आउटपुट तो आ रहा है 7.9 वोल्ट स्टैंड बाई कंडीशन में, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, आपको इसके अंदर पैनल 12 वोल्ट का लगा हुआ है, तो आपको 12 वोल्ट भी चाहिए, 5 वोल्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपको करना क्या है वो बताता हूँ मैं। जैसे कि ये आपका पावर सप्लाई, बराबर, ये आपका पावर सप्लाई हो गया, बराबर। तो इस पावर सप्लाई में सबसे पहले यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, 13.2 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आया? तो अभी यहाँ पर आपको सबसे पहला 7.9 वोल्ट ले लेना है, शांति से 7.9 वोल्ट ले लेना है, ठीक है। अब 7.9 वोल्ट ले लिए, 7.9 वोल्ट लेने के बाद में इसको आप बना दो 5 वोल्ट। कितना बना दो, 5 वोल्ट बना दो, समझ में आया? इसको आप बना दो 5 वोल्ट। 5 वोल्ट बनाने के बाद उसके बाद आपको PS ऑन की सप्लाई दे देना है 5 वोल्ट, या फिर 3.3 बना के मॉड्यूल लगा के आप क्या बना दो, 3.3 5 वोल्ट जो भी बनाना बना दो, और इसको दे दो PS ऑन के बाद। PS ऑन पे आपका 13 वोल्ट, जैसे आप सप्लाई दोगे 3.3 वहाँ पर 13 वोल्ट बन जाएगा। अब ये 13 वोल्ट आपको किसको देना है, आपको मदरबोर्ड को देके अपना काम कर सकते हो। दूसरा क्या ऑप्शन है वो बताते हैं। जैसे कि आपको मॉड्यूल नहीं लगाना है, ठीक है, आपको कोई भी मॉड्यूल यूज नहीं करना है, आपके पास मॉड्यूल नहीं है, आपके पास क्या है, मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 12 वोल्ट का जो आपका यहाँ पर 7.9 वोल्ट आ रहा है, 7.9 वोल्ट आ रहा है, उसके अंदर आपको एक 3 लेग का रेगुलेटर लगा लेना है। सपोज करो कि यहाँ मॉड्यूल है तो मॉड्यूल लगा लो, 3 लेग का रेगुलेटर लगा लो, ठीक है। वहाँ से आप क्या करो, 5 वोल्ट दो। अब उसमें क्या होता था उस केस में कि जैसे ही आपका सप्लाई बनेगा, जैसे आपका 7.9 वोल्ट बन जाएगा, वैसे ही आपका क्या होगा, 13 वोल्ट निकल के बाहर आ जाएगा, समझ में आया? लेकिन अगर आपको सिस्टम से चलना, जैसा इसका सिस्टम चल रहा था वैसे चलना है, तो वैसे चलने के लिए आपको या तो आप मॉड्यूल यूज करो या तो रेगुलेटर यूज करो, 12 वोल्ट इनपुट देके, या फिर 7.9 वोल्ट इनपुट दे दो, जो भी देना आपको है। 7.9 वोल्ट इनपुट दे दो, रेगुलेटर के ऊपर ग्राउंड आउटपुट निकाल लो, कितना वोल्ट, 5 वोल्ट निकाल लो। 5 वोल्ट निकालने के बाद यूनिवर्सल मदरबोर्ड में 5 वोल्ट बनता है, वो 5 वोल्ट पूरा मदरबोर्ड चलता है, उसी 5 वोल्ट पूरा मदरबोर्ड चलता है। बस आपका ऑडियो नहीं आएगा, आपका ऑडियो नहीं आएगा और पैनल का वोल्टेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो 5 वोल्ट आप जहाँ पर दोगे ना, वहाँ पर एक IC लगी, वो IC निकाल दो और निकाल के उस कॉइल पे आप 5 वोल्ट दे दो, ठीक है। और वहाँ से जो सप्लाई BL ऑन निकलता है, BL ऑन और उसका PS ऑन एक ही में शॉर्ट कर दो, BL ऑन और PS ऑन, BL ऑन और PS ऑन एक ही में शॉर्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही दोनों सप्लाई आपके पावर सप्लाई को मिलेगा, वो 13 वोल्ट भी बना देगा और बैकलाइट को भी ऑन कर देगा, समझ में आया? तो ये दूसरा मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप यूज़ कीजिए। दोनों मेथड आपको बता दिया हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। और इसके अंदर आपको अब देख लेते हैं कौन सा सप्लाई मिसिंग करने से क्या फॉल्ट आता है, वो भी देख लेते हैं लगे हाथ, जब इतना सब देख लिए तो। यही है आपका मदरबोर्ड, ठीक है, ये आपका मदरबोर्ड है। तो इसके अंदर जैसे 1.2 वोल्ट आपका मिसिंग रहेगा, ठीक है, 1.2 वोल्ट आपका मिसिंग रहेगा, तो आपका बैकलाइट नहीं जलेगा और पैनल का वोल्टेज भी नहीं आएगा, लेकिन आपके लाइन पे आपको बत्ती नज़र आएगी जलती हुए। अरे सॉरी, इस पे
ऑडियो जो आपका वो है ना लेजर वाला ऑडियो, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल पे आपको यहाँ पर लाइट जलते हुए दिखेगा। एक कंडीशन ये होगा, आपको 1.2 वोल्ट नहीं बनेगा, 3.3 वोल्ट नहीं बनेगा या फिर कम बनेगा तो आपका स्टैंड बाय लाइट नहीं आएगा, 1.8 वोल्ट भी नहीं बनेगा तो आपका स्टैंड बाय लाइट आएगा, लेकिन सिस्टम सही तरीके से ऑन नहीं होगा, क्योंकि एमएमसी में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है सही तरीके से हमारे इसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एमएमसी के रैम में रहता है सब डेटा, समझ में आया। तो एमएमसी के रैम को चलने के लिए 1.8 वोल्ट चाहिए रहता है, तो उसके अंदर सारा डेटा रहता है और इसको देने का काम करता है। अगर सप्लाई ही नहीं रहेगा तो डेटा क्या है, जब खाने के लिए पेट में है नहीं तो काम कैसे करोगे, तो यही बात हो गया, ठीक है। और वैसे ही आपका यहाँ पर 1.5 वोल्ट अगर मिसिंग रहेगा तो कुछ भी नहीं ऑन होगा, समझ में आया। अगर 5 वोल्ट आपका मिसिंग रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका यूएसबी पोर्ट नहीं काम करेगा, बाकी सिस्टम पूरा चलेगा आपका, ठीक है। तो 5 वोल्ट का उतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया है, वो सिर्फ नॉर्मली यूएसबी चलाने के लिए रखा गया है। और यहाँ पर देखिए उसके लिए यहाँ पर 2 IC यूज़ किया है। आप यहाँ पर कन्फ्यूजन ये भी रहेगा कि यहाँ पर 2 IC क्यों यूज़ किया है, छोटा 8 छलक का, क्योंकि 2 क्या यूज़ किया है, 2 USB पोर्ट यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर 2 IC यूज़ किया है। बस सिंपल सा फंडा है, रिपेयरिंग बहुत इजी है, बस उससे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। शांति मन से आप करोगे तो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग वीडियो को बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और दूसरी बात, आपको एक कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर देख सकते हो, इसी में था ना, कहाँ गया, इधर ही घूम फिर के लाया था यार। हाँ, इसका आपको आंसर देना है कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा वी आउट, और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा वी आउट, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा। यह है ए और यह है वी, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा और इसका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। एक डायोड लगा हुआ बीच में है, कैसा, ये डायोड पे इसने सिग्नल दिया है या बोल सकते हैं वोल्टेज दे दिया है, इस डायोड पे इसने ये वोल्टेज दे दिया है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है वो कैलकुलेट करके मुझे बताओ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा। आप अगर सही जवाब दोगे तो आपको और कुछ बताया जाएगा, गलत जवाब दोगे तो फिर भी आपको सही जवाब बताया जाएगा, ठीक है। चलिए।